हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है हाउ डू क्रिकेटर्स लर्न टू स्पीक इंग्लिश। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स मैंने देखा है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको हिंदी भी सही से बोलने में तकलीफ थी और फिर कुछ महीनों में वो अंग्रेजी ठीक ठाक बोलने लगे। देखिए, एक तो सबसे पहले आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर से ग्रामर के वो आने चाहिए। कोई एग्जाम तो आपको देना नहीं है, कोई टीचर सिखा दे बढ़िया से, जिनको पढ़ाना आता है वो अच्छा पढ़ा लेगा। वेरी गुड पॉइंट। बहुत सारे क्रिकेटर्स मैंने देखा है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो गए, उनको हिंदी भी सही से बोलने में तकलीफ थी और फिर कुछ महीनों में वो अंग्रेजी ठीक ठाक बोलने लगे, काम चलाओ बोलने लगे, आने वाले सालों में बेहतर हो गए। अब वो खुद सुनाते हैं कि हम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने जाने बचते थे कि शर्मा जाएंगे, कोई एक पार्टी में है बचते थे। या आज भी ऐसे लोग हैं जो फ्लाइट में चढ़ते हैं और एयर हॉस्टेस से पानी मांगने में घबराते हैं क्योंकि अंग्रेजी में जवाब आएगा। तो ये भी क्या सीख सकते हैं? इनको कितना समय लगता होगा अप्रॉक्स? देखिए, आप जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो एक चीज आपने मार्क किया होगा कि आप एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पे रेगुलर बेसिस पे आप वही सारे सेंटेंसेस चाहे घर वालों से या ऑफिस में यूज कर रहे होते हैं। शब्दावली जो होती है अराउंड 3000 के लगभग होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही आसान होते हैं, बहुत डिफिकल्ट सेंटेंसेस आपको करना नहीं है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको प्रॉपर तरीके से उनको रखना होता है कि हाँ इतना तो आना चाहिए। अगर मैं नाउन पढ़ देखिए, अगर आप ये पूछें कि इंग्लिश इतनी पॉपुलर क्यों इंग्लिश इतनी पॉपुलर हुई, उसका आंसर है कि इट इज़ सिंपल लैंग्वेज। इट इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, है ईजी टू लर्न। मतलब वो सिंपल लैंग्वेज है और उसे सीखना आसान है। ठीक है जी, इसलिए इंग्लिश पॉपुलर हुई थी। सिंपल लैंग्वेज मतलब साधारण लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है और उसे सीखना आसान है, इसलिए। पढ़ाने जाती हूँ जब एग्जाम के लिए एसएससी वालों को, तो जो मैं पढ़ाती हूँ वो मैं स्पोकन वालों को कभी नहीं पढ़ाती हूँ। एक बात बताइए, आप ही वोटर्स बोलते होंगे, कभी इलेक्टोरेट वर्ड तो यूज नहीं किया होगा। तो इलेक्टोरेट का मीनिंग पूछा जाता है एसएससी में, जो कि जो इंग्लिश मीडियम में अच्छा बोलने वाले हैं वो भी कभी यूज नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अगर स्पोकन की बात करें, बहुत थोड़ा सा इंग्लिश है, बहुत थोड़ा सा, प्लस 3000 वोकैबुलरीज जो डे टू डे यूज के लिए, कोई एग्जाम तो आपको देना नहीं है। तो इसीलिए ये इस चीज को अगर प्रॉपर तरीके से टारगेट करके कोई टीचर सिखा दे बढ़िया से, जिनको पढ़ाना आता है वो अच्छा पढ़ा लेगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या 3 चीजें बताएंगे? अगर ये 3 चीजें आप करते हैं तो आप बेहतर हो जाएंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर से ग्रामर के वो आने चाहिए, क्योंकि आप जब बच्चे थे ना तो मम बोलते थे तो वो पता होता था माँ को कि पानी चाहिए। आप बड़े हो चुके हैं, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बता के पूरा बताना पड़ेगा, क्योंकि इस उम्र में अगर आप मम बोलेंगे तो कहेगा ये क्या बोल रहा है। तो इसीलिए मुझे पानी चाहिए, अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो इंग्लिश में भी ऐसे ही चाहिए। यानी एक तो ग्रामर, दूसरा डे टू डे जो यूज का वोकैबुलरी है वो, तीसरा याद रखिएगा फर्स्ट 3 मंथ्स आपको हर चीज सोचना पड़ेगा इंग्लिश में। अगर वो बैठा है तो ये मैं इंग्लिश में कैसे बोलूं, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, इंग्लिश में मैं कैसे बोलूं। हमेशा दिमाग में सेंटेंस का स्ट्रक्चर चलते रहना चाहिए। 3 चीजें आपको जरूरी। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जो हैं यूएसए में रहते हैं, जो उनके पूरे इन्वायरमेंट में इंग्लिश ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले इंसान इंग्लिश में सोचता है और फिर हिंदी में जाता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे 24 घंटे इंग्लिश ही करते हैं। जब मैं यहाँ आया था, ऑफ कोर्स मैं हिंदी में सोचता था, फिर आप कह सकते हैं हिंदी में करके फिर इंग्लिश होता था। अब इट्स ऑपोजिट। इसीलिए कई बार आपको नज़र आता है कि जब मैं बोलता हूँ मैं एक्चुअली इंग्लिश में चले जाता हूँ, मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि इंग्लिश में चला गया था। तो ये जानबूझ के नहीं होता, बाई चांस ऐसा होता है कि बोलते बोलते स्विच ओवर हो जाता है इन इंग्लिश में और मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, बाद में रियलाइज़ करता हूँ यार ये तो हिंदी का वीडियो है, इंग्लिश का नहीं है, राइट। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपका इन्वायरमेंट जिस टाइप का है, उस इन्वायरमेंट में रह के यू स्टार्ट विद दैट, आप शुरू करते हैं उसी लैंग्वेज में जो आपके अराउंड है। तो ये जानबूझ के नहीं होता, लैंग्वेज में होता है। आप को अगर किसी जगह भेज दें, इन्वायरमेंट में कर दें, उस इन्वायरमेंट में एक ही भाषा बोलते हैं, तो वो आपकी बन जाएगी भाषा टू बिगिन विद। ये ग्रामर बहुत आसान वाले स्ट्रक्चर, डे टू डे वोकैब, और इंग्लिश में सोचने का हमेशा एक इंटेंशन होना चाहिए। एक आम इंसान सीबीएसई बोर्ड का बच्चा जो ना हिंदी में है ना अंग्रेजी में, उसको कितना समय लगता होगा इंग्लिश सीखने में? वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो सब या इंग्लिश है। साइंस हो, सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ा है। Correct. और इंग्लिश में रट के ही एग्जाम दिया, लेकिन इंग्लिश में रटा है। तो उनको आसान Yes. स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको आते हैं, वो बहुत जल्दी कर जाते हैं। कितना समझ से इंडिया में मुझे लगता है ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो
या स्कूल एजुकेशन वाले जो इंग्लिश को समझ लेते हैं, इंग्लिश पिक्चर भी देख लेते अरे हैं, वाह, इंग्लिश को कंटेंट भी पढ़ लेते हैं, समझ में भी आ गया, कोई बोल रहा है तो भी सुन लिया, हम नहीं। ये सुन के मुझे खुशी हुई है कि अगर मैं कई बार गलती से चले जाता हूँ अंग्रेज़ी में और अगर आपको समझ आ रही है तो ब्यूटीफुल, मेरे को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बोल पाते हैं। उनको 3 मंथ्स लग जाता है और बस, उसके लिए भी एक चीज़ है कि वाह, 3 मंथ्स में उनको मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर्स भी सिखाती हूँ जो उनको पता नहीं होता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर गलत है और ये सही है। एक तो स्ट्रक्चर्स भी सिखाती हूँ, प्लस 3 मंथ्स के बाद उनको 3 मंथ्स के पहले ही उनको बोलना शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे हमारी कोशिश यही रहती है कि जूम कराए मीटिंग, बच्चों को एक शेड्यूलर लगा देते हैं तो उसमें 12-15 बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ बोलना शुरू करते हैं। वो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। क्या चैट जीपीटी के आने से या एआई टेक्नोलॉजी के बढ़ने से टीचर्स को नुकसान हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि टीचर का जगह चैट जीपीटी या ग्रोक वगैरह कभी ले या सकता है। एआई यस, एआई इम्पैक्ट करेगा टीचरों को, एआई इम्पैक्ट करेगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। जब टीचर चाहिए होता था, अब टीचर नहीं चाहिए, एआई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। मतलब एआई आपको एक्सप्लेन कर सकता है बेटर देन अ टीचर। और मैं रियली बता रहा हूँ, अगर कुछ आप उस फील्ड में हो जहाँ पे आपको नया सीखना होता है बार बार, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि आप टीचर के बदले या किसी जिसको प्रोफेसर को जिसको आता था उसके बदले चैट जीपीटी से पूछ लें, आपको जल्दी पता चल जाता है। सो या आजकल इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे एआई ऐप्स आ गए हैं। अच्छा, एआई इंग्लिश सीखने के लिए बात अलग है, मैं बात कर रहा हूँ चीज़ों की। आप साइंस बोल लीजिए, कुछ मैथ बोल लीजिए, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। प्रोग्रामिंग बोल लीजिए, जिसमें आप कई बार आपको कुछ याद नहीं रहता तो आपको बहुत जल्दी बता देगा एआई। जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपसे इंस्टेंट बात भी कर रहे हैं, आपको ग्रामर भी सिखा रहे हैं, आपको और जानकारियां भी दे रहे हैं, तो क्या इनसे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भविष्य में फर्क पड़ सकता है? देखिए, मुझे नहीं महसूस होता है कि ये टीचर की जगह ले सकते हैं। हाँ, टीचर इनका फ़ायदा उठा के बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ दे सकता है। जैसे पहले हम अगर सेंटेंसेस देते थे बच्चों को तो 50-100 सेंटेंसेस दे देते थे। अब क्या है, उनके रेगुलर प्रैक्टिस के लिए हम कभी 100, कभी 200, कभी 500 सेंटेंसेस दे देते हैं। कभी कभी मैं एआई को इस तरह का कमांड देती हूँ तो एआई भी थोड़ा कंफ्यूज होता है क्या करें। अब उनको कह दिया मैंने कि आप 300 सेंटेंसेस बनाओ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में विदाउट रिपीटिंग द वर्ब। अब उसके लिए भी वो चैलेंजिंग टास्क हो गया था कि विदाउट रिपीटिंग द वर्ब। तो अब हम लोग के लिए आसान हो गया है बच्चों को प्रैक्टिस की चीज़ें ज़्यादा देने के लिए। हाँ, अगर स्टूडेंट्स चाहे खुद भी सीखना तो वो हेल्प ले सकते हैं, वो हेल्प कर सकता है, लेकिन टीचर के साथ जो एक कनेक्शन होता है। बहुत अच्छी बात है जो बोल रही है, ह्यूमन इंटरेक्शन की बात बहुत सही है। ह्यूमन इंटरेक्शन को एआई सबसे लास्ट में उड़ाएगा, उससे पहले और चीज़ें उड़ जाएंगी, मगर ह्यूमन इंटरेक्शन लास्ट में उड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि चैट जीपीटी बड़ी अच्छी हिंदी बोलता है। बाई चांस गलती से मैंने चैट जीपीटी से मैं अंग्रेज़ी में बात कर रहा था, बात कर रहा था और मैंने गलती से बोलते बोलते हिंदी में कुछ बोल दिया और इमीडिएटली चैट जीपीटी ने मुझे हिंदी में रिस्पॉन्ड किया। मैंने कहा अरे ये क्या है, फिर मैंने बोला अच्छा हिंदी बोल सकता है, बहुत अच्छा चैट जीपीटी हिंदी बोलता है। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। टीचर आपको समझता है कि आप कहाँ फंस सकते हो। अब मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है तो मुझे समझ में आ गया कि जो बेसिक प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, बच्चा उस पर भी फंसता है। तो मैंने तुरंत उसको ही तीसरा क्लास बना दिया कि मैं बेसिक प्रोनाउन और एडजेक्टिव पहले पढ़ा दूं, आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर जाने से पहले। वो चीज़ ग्रोक नहीं पकड़ पाता। ओके, पिता का ना होना क्या होता है? क्योंकि मैंने सुना कि आप शायद 3 साल की थी जी। जब आपके पिताजी की डेथ हो गई। आपका बच्चा भी आपके साथ रहता है, बट क्योंकि आप सेपरेट हो गए तो वो भी शायद फादर के साथ नहीं रह पाया। तो पिता का ना होने से क्या फर्क पड़ता है जीवन में? देखिए, जब मेरे फादर का डेथ हुआ तो मुझे समझ में ही नहीं आया था कि डेथ क्या होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे घर में पूरा परिवार जमा था, मैं बड़ी खुश थी कि कितने बच्चे आ गए, पूरा फैमिली के बच्चे आ गए और मैं खेल रही थी। मुझे आज भी याद है कि वहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ के 2 सीढ़ी पे चढ़ के कूद रही थी मैं, और मेरे भैया उधर एक लकड़ी की कुर्सी हुआ करती थी आंगन में ही, वहाँ बैठ के रो रहे थे। तो मुझे नहीं समझ में आया था क्या हुआ, लेकिन मैं मानती हूँ कि शायद मैं उस समय नहीं रोई हूँ तो मैं कई रातों में रोई हूँ। उसको मैंने हिस्सों में मैं रोई हूँ अपने फादर को लेकर, जो मैं कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। और इसीलिए मेरा जब सेपरेशन भी हुआ तो मैं सेपरेशन के 9 साल तक मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत सारी चीज़ें झेली, सिर्फ इसीलिए 2 कारण थे कि एक तो मैं फेमस थी
उस समय भी ऑफलाइन कोचिंग था, तब भी मैं बहुत फेमस थी, ऑल ओवर इंडिया में मेरी किताबें जाती थी कि नीतू सिंह का ये फैमिली में प्रॉब्लम हुआ है। दूसरी बात है इसी चीज़ को लेकर जो आपने कहा कि पिता के बिना भैया मुझे नहीं पता नीतू सिंह जी कौन है, मगर अच्छा बोल रही हैं। एक बच्चा बहुत ही लाचार सा महसूस करता है। इसीलिए 9 साल तक मैंने बहुत सारी चीज़ें झेली, लेकिन सेपरेशन के बाद बच्चे की पूरी कस्टडी मुझे मिली, कंप्लीट कस्टडी। लेकिन मेरा बेटा ये ज़रूर कह सकता है कि मैंने कभी भी उसे उसके पिता से मिलने के लिए मैंने कभी नहीं रोका, कभी भी नहीं। बिल्कुल फ्री हो गया है, जब भी वो मिलना चाहता था वो मिल के आया। अच्छी बात है। बट पिता के ना होने से क्या लाइफ में फर्क पड़ता है? एक कमी रहती है, एक वॉइड रह जाता है, वो खालीपन सा आपको महसूस होगा कि पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं आज भी, आप सोचिए 3 साल की उम्र में आपको याद भी नहीं होगा कुछ भी, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में छपी हुई है। जैसे डाइनिंग टेबल पे मेरे पापा मुझे बिठा के खिलाते थे, वो खुद कुर्सी बैठते थे, डाइनिंग टेबल पे मुझे बिठा के खिलाते थे। मुझे याद है कि वो आते थे तो एक सेब लेके आ जाते थे मेरे लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद रह जाती हैं। जैसे मैंने एक बार अभी हाल में अपनी माँ से पूछा था कि माँ मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, मेरे दिमाग में एक मेमोरी है कि पापा मुझे स्कूटर में चढ़ा रहे हैं और मैं रो के उतर रही हूँ, चढ़ा रहे रो के उतर रही हूँ, ऐसा कैसे? क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाने से रोते हैं, मुझे तो चढ़ने में रोना चाहिए और मैं उतर रही हूँ ज़बरदस्ती, तो मुझे नहीं समझ में आया कुछ। तो उन्होंने कहा कि इनफैक्ट क्या है ना, तुम स्कूल में 12 बजे वापस आना नहीं चाहती थी, तुम लोअर क्लास में बच्चों की छुट्टी 12 बजे हो जाती थी और तुम्हारी बहनें आती थी 2:30-3 बजे। तो तुम्हारा कहना होता था कि मैं जल्दी नहीं जाऊंगी, जब सब कोई आते हैं 2 बजे तो मैं जल्दी नहीं जाऊंगी। तुम्हें स्कूल में रहना ज़्यादा पसंद था और तुम स्कूल में इसीलिए चिल्ला चिल्ला के रो के उतर जाती थी, क्योंकि मुझे याद था मैं स्कूल में रो के उतरती थी। तो मुझे लगता था कि भाई मुझे तो उतरने से रोना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाने से रोते हैं। तो कुछ चीज़ें दिमाग में अभी भी है फादर के साथ का, लेकिन बहुत धुंधली यादें हैं, क्योंकि बहुत समय बिताया नहीं पापा के साथ। बहुत ही ब्यूटीफुल पूरी कम्युनिकेशन था, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि इंग्लिश आसान भाषा है, अगर आपको कोई ढंग से कोच करे तो आप सीख सकते हैं इंग्लिश को, और आपको सीखना चाहिए। अगर आपको नज़र आता है कि जगह जगह इंग्लिश का प्रयोग होता है, जैसे खुद कह रही हैं कि आपको अगर साइंस करना है आपको चाहिए इंग्लिश, आपको सोशल स्टडीज़ करना है, ज्योग्राफी करना है, हर चीज़ में इंग्लिश चाहिए, तो आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। वो बात अलग है कि अगर आप हिंदी मीडियम में जा रहे हैं कोई बात नहीं है, मगर किसी नई भाषा को सीखने में कोई चिंता वाली बात नहीं, आप सीखिए। और अगर इन्होंने बुक्स लिखी हैं, कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो ये ऐसा आपको मेरे ख्याल से इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, अगर पॉसिबल है आपके लिए। और आजकल तो इंटरनेट में फ्री कोर्सेज़ आ गए हैं जो आपको अंग्रेज़ी सिखाएंगे, मगर इनकी बातचीत बहुत सही थी। और ये भी सही है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एक्चुअली स्कूल जाना होता है। हमारे घर में भी ऐसे बच्चे थे जिनको स्कूल जाना होता है, जिस दिन स्कूल बंद हो उनको उदासी हो जाती है कि स्कूल नहीं जा सकते। इसलिए नहीं कि स्कूल में उन्होंने मस्ती करनी, नहीं, पढ़ने के लिए। तो शी इज़ राइट कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाने का मन करता है, उनको स्कूल जाना है, घर में वो बोर होते हैं, उनको स्कूल जाना है, उनको पढ़ना है, उनको इंटरेक्ट करना है टीचरों से, उनको अपने दोस्तों से जो उसी के टाइप के हैं उनसे इंटरेक्ट करना है। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू व्हाट शी इज़ सेइंग। यस, हमारे ख़ानदान में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जाना है स्कूल, उनको घर में नहीं बैठना, घर में बोर होते हैं, वहाँ पे मज़ा आता है। तो ऐसा ही होना चाहिए माइंडसेट, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। और बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा देखकर कि किस तरीके से प्रैक्टिकली ये लोगों को इंग्लिश सिखा रही हैं। और अगर उनकी बुक्स हैं तो आप बुक्स पढ़िए। और अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ी जो है आसान भाषा है, और आसान भाषा में जैसे उन्होंने कहा 3000 वर्ड्स हैं, बस उनको लर्न कर दीजिए, वोकैबलरी, थोड़ी बहुत ग्रामर रहनी चाहिए और आपको आ जाएगी। वेरी गुड वीडियो। आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलिए अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।